देखो, काव्या घर पे अकेली थी और डिम्पी घर पे अकेली है। और दो तीन मुसंडे दारू पीते हुए लड़के अब डिम्पी के ऊपर पूरी नीयत डाल रहे हैं। पर डिम्पी ने दरवाजा तो बंद कर दिया। वो भी दरवाजा बंद कर दिया। खिड़की से डिम्पी देख रही थी कि कहीं गए तो नहीं। पर खिड़की के पास में चक्कू था जो डिम्पी को दिखा नहीं। डिम्पी यूं यूं कर रही थी, पर चक्कू नीचे से आएगा और डिम्पी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि पूरे शाह हाउस में दो लड़कियां हैं, वो भी प्रेग्नेंट। तो ये तो सस्पेंस की बात थी। और काव्या ने आज एक बात भी शेयर की कि डिम्पी तुम्हें सच में टिट्टू पसंद है। उस पर हम बाद में आएंगे। तो चलते हैं मेन मुद्दे पे, जहां पे मालती देवी का मुद्दा है कि अब मैं एक एक करके सबको मेरे बेटे की जिंदगी से बाहर फेंकूंगी। तुम देखो। तो देखते हैं कैसे फेंकेगी ये। वो तो फेंक चुकी है, सबको पता है। आज के एपिसोड में अनुपमा सब तैयारी करेगी तलवार की फाइल की, ये वो घर पे बैठ के मीटिंग अटेंड करेगी, जहां मालती देवी और रेखा बैठ के बातें करेंगे। देख मेरे पति के ऊपर कैसे हुक्म चला रही है, घर पे बैठ के ये करी, मैंने बोला था यही करेगी। एक्चुअली मैं फिर यहाँ से उससे पहले नाश्ता अनुज को, मतलब टिफिन अनुज को दिया। एक टिफिन बोला कि शाह हाउस में देते हुए जाना, ड्राई फ्रूट का पाउडर उसके लिए लेके जाना, ये उसके लिए ले जाना, वो उसके लिए ले जाना। फिर वापस से बरखा बोली, देखो यहाँ से ड्राई फ्रूट्स जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, कितने महंगे होते हैं ड्राई फ्रूट्स, ये वो। फिर भी बोला तुम रहने दो, मेरे बेटा ऐसा काम करेगा मुझे पता ही नहीं है, ऐसा नौकरों की तरह उसको वहां पे पहुंचाएगा। फिर अनुज वहां पे गया, बाबू जी को मनाया, कसम दी और परमानेंटली यहाँ पे लेके आया। फिर बोला आप ऑफिस नहीं गए? बोला मैं गया था कुछ काम करने के लिए, शाउस दे दिया और वहां से काम करके आया, ऑफिस अब जाऊंगा। तुम्हारी ये रोज की भागदौड़ है, उसको खत्म करने के लिए, तुम्हारी टेंशन खत्म करने के लिए इधर उधर की, मैंने परमानेंटली एक सॉल्यूशन निकाला है। देखो, मैं तुम्हारे बापू जी को यहाँ पे लेके आया। हम मालती देवी बोली, मैंने सोचा ये घटिया काम अनुपमा करेगी, पर ये घटिया काम तो मेरे बेटे ने किया है। क्या ही बोलूं मेरे बेटे को मैं। वो आए, बोला अनुज ने हमें कसम दी, हम तो नहीं आना चाहते थे, पर तुम्हारी कसम दी हम मना नहीं कर पाए। बोला बहुत सरस। ऐसे करके बाबू जी को बिठाया, सब लोग खुश हो गए, रोमिल भी अपना खुश हो गया। मुझे आप चेस सिखाना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपसे चेस सीखना। अच्छा किया कि आप यहाँ पे आ गए। अब ये बात है, चलिए अनुपमा खुश हो गया। फिर मालती देवी खुद ही पुलिस ने गेस्ट रूम में ले जाओ, मैं इनके लिए सूप बना के ले आती हूँ। फिर बोलकर बोली, वाह व्हाट एन आइडिया, सूप बना के ले जा रही हो आप तो। मैंने मान गई आप भी कि आप कुछ नहीं कर सकती। बोला मान तो नहीं गई। बोला अभी तो ये दो आए हैं, बाकी डिम्पी भी आएगी, वैसे भी वो यहीं की सदस्य है, और काव्या भी पीछे पीछे आ जाएगी, पर हाउस के सारे दो खिलाड़ी भी यहीं पे आ जाएंगे, चिंता मत करो। बोला पर मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, उससे पहले मैं कुछ ऐसी चीजें करूंगी जो तुम्हें पता भी नहीं है। फिर बाबा जी गेस्ट रूम में गए, उनको दो रिमोट दिए, एक बा के पास एक बाबू जी के पास। बोला फोन से तो आप हमें बुला ही सकते हो, पर इनको दबाओगे तो पूरे हॉल में घंटी बजेगी, ताकि हमें पता चले कि आपको किसी चीज की जरूरत है। तो ऐसी घंटी वहां पे बात थोड़ी रो पड़ी, इमोशनल पड़ी कि तुम इतने अच्छे जमाई हो। बोला मैं अच्छा बेटा हूँ, बेटा बोलिए मुझे, और मुझे डर भी है थोड़ा अनुपमा का। बोला ऐसा नहीं, तुम करने दे रहे हो उसके लिए, अनुपमा कर रही है, नसीब से मिलता है ऐसे जमाई। बस वो थोड़ा रोना धोना हुआ। फिर काव्या और वो बैठ के बातें कर रहे थे अपनी अपनी। फिर टिट्टू के बारे में पूछा, बोला नहीं ऐसा डांसर अच्छा है, पर मैंने कभी उसको बोला नहीं। टिट्टू घर पे आया, बाबूजी के पैर को थोड़ी मालिश की, पैर ठीक कर दिया। फिर डिम्पी से चाबी लेके डांस एकेडमी गया, क्योंकि डिम्पी नहीं आ सकती डांस एकेडमी। फिर ऐसे ही काव्या को मन में आया कि देखो हर बार जरूरी नहीं होती है कि हमें एक पार्टनर की जरूरत होती है या बॉयफ्रेंड की जरूरत होती है, कभी कभी दोस्त की भी जरूरत होती है। ऐसा दोस्त जिससे हम सारी बातें शेयर कर सकें और एक कंफर्ट महसूस हो उसके साथ। फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता करके डिम्पी ने बात को खत्म कर दिया। बोला काव्या ने बोला रिलैक्स, चलो अभी अंदर चलते हैं। तो काव्या अंदर चली गई। डिम्पी कचरा फेंकने गई, तो वहां से दो मुसंडे आ गए और दो मुसंडे डिम्पी को छेड़ने लगे। डिम्पी ने फटाफट गेट बंद किया और डिम्पी आगे बढ़ी, और बंद कर दिया। फिर खिड़की से जानबूझ के देख रही थी, और छुरी वहां से आने वाली है। तो देखते इन दो मुसंडों से कैसे बचेंगी ये दो औरतें। देखने के लिए देखते रहिए अनुपमा। जय हिंद।